इस चमक दमक भरे संसार में, माया रचित संसार में रागी जीव का भटकना स्वाभाविक है। अनादि काल का अभ्यास है जीव का विषयों में राग करना, और सारी रचना माइक है। रचना माया में रचना होती ही है। माया की परिभाषा कुछ लोगों ने जो की है कि उसको समझ ही नहीं पाते हैं माया क्या है, वो तो उनकी विचित्र कल्पना है। माया जो स्थिर न रहे, बदलती। वैसे सदगुरु कबीर ने मन के मोह को माया कहा, और वही असली अर्थ है। मन का मोह ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन समाय, या माया माया सब कहे माया लखे न को, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। राग या द्वेष ये दोनों जो हो जाते हैं तो उतरते नहीं। राग रहता है तो हरदम उसी की याद, और द्वेष रहता है तो उसी की याद, और उसको उच्छिन्न करने की याद। जहां राग है उसको संपन्न करने की याद, चाहे जैसे जायज ना जायज हो, और जिससे द्वेष हो गया उसको उच्छिन्न करने की याद। तो यही माया है, लेकिन इसका आलंबन भी माया है। राग कहां बनता है? प्राणी पदार्थों में। द्वेष कहां बनता है? प्राणी पदार्थों में। इसलिए जो मुख्य माया मन के राग द्वेष है, इसका आलंबन ये प्राणी पदार्थ जगत है, जो भौतिक पदार्थों की संरचना है और निरंतर परिवर्तनशीलता जिसमें है। तो ये भी माया है, और इसमें रह करके भटकने की चांद सर्वत्र। संरचना है और निरंतर परिवर्तनशीलता जिसमें है, तो ये भी माया है, और इसमें रह करके भटकने की चांद सर्वत्र। एक तो निरर्थक इंद्रियों की क्रियाओं और इंद्रियों के भोगों में जीव फंस जाता है। बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, तभी से लोग सिखाते हैं विषय वासना। छोटे छोटे बच्चों को उनसे इसे बात करते रहते हैं, और किशोर हुए तो एक दूसरे को ही सब विषय वासना की बात सिखाते हैं। जवान हो गए और इस प्रकार विषय वासना ही की बात सिखाते चले जाते हैं। घर में हैं लोग, वह घर बाहर सब तरफ विषय वासना की बात लोग सिखाते हैं, और वही बुद्धि देते हैं। सुख उसी में मानते हैं, वही आनंद है, सबसे बड़ा आनंद है। काम भोग सबसे बड़ा आनंद मानते हैं। काम भोग के अलावा भी और भी जो है, स्वाद में, रूप में, गंध में, रस में, सब में, उसी में सबका पाठ है कि इसमें सुख है। और ऐश्वर्य का ठाठ हो तब जीवन की सफलता है। यही बुद्धि सबकी स्थूल। इसलिए भटकने की चांस सर्वत्र है। अब इस भावधारा में जहां समुद्र के पास जो गया होगा, देखा होगा लहरियां जो उठती एकदम हरदम हा 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 हा, मालूम होता सारी पृथ्वी को तोड़ करके रख देगी। इसीलिए संतों ने संसार सागर कहा है। ये पूरा संसार सागर है, और यहां हरदम परिवर्तनशीलता, उथल पुथल, प्रपंच। इस बीच में आधार अगर कोई है तो वही है जो अपने को साधता हो, चाहे जिस वेश में हो, साधु वेश में हो, गृहस्थ वेश में हो, जो अपने को साधता हो, जो विषयों से विरत रहना जिसकी समझ बन गई है, तृष्णा से रहित होने में सुख है, जो ऐसा समझ गया है, वही आधार है।
उसी को हम संत कहते हैं। और क्योंकि जिनके पास बैठने से, जिनकी बात सुनने से, जिनकी रहनी देखकर अपने मन की भी तृष्णा मिटे, वही तो आधार हो सकता है। अब एक व्यक्ति को वकालत करना है तो वकील के पास बैठ करके ही, उसके पास रह करके ही वो शक्ति आ सकती है। डॉक्टर बनना है, विद्वान बनना है तो डॉक्टर और विद्वान के पास रह करके, वो भी इंग्लिश सीख है तो इंग्लिश जो ज्यादा पढ़ा हो उसके साथ रह करके होगा। संस्कृत तो संस्कृत वाले के पास। तैसे ये कल्याण की बात, कल्याण का अर्थ है दुखहीन मन में दुख न हो, यही कल्याण है। और इसकी अमोघ प्रेरणा वही हो सकती है जो दुखहीन है, उसकी संगत। इसीलिए भूर प्रशंसा सत्संग की सब समय की गई है और दुनिया की अन्य भाषाओं में भी की गई है, क्योंकि अनुभव तो सब जगह वही है। तो माया मन का मोह है, और मोह जिससे पुष्पित पल्लवित हो वो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति उसके आलंबन है, इसलिए उनको भी माया कहा जाता है। व्यास भाष्य में वो मंत्र आया है उद्धृत योग दर्शन के, तो मैंने अपने भी भाष्य में उसको उद्धृत किया है। और लोगों का अनुमान है कि षष्टितंत्र ग्रंथ का है। षष्टितंत्र ग्रंथ कपिल महाराज का मुख्य ग्रंथ था, जो कि लुप्त है, 2000 वर्ष पूर्व से ही लुप्त है। लेकिन मानते हैं कि ये मंत्र उसी का है। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टिपथ मृक्षति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्चकम। गुणानाम, गुणों का, गुण सतरस्तम, द्रव्य के सूक्ष्म स्वरूप सतरस्तम कहते हैं। उनकी भाषा विचित्र है, उनकी भाषा विचित्र है, और इसलिए सांख्य दर्शन के प्रकृति और उससे सृष्टि क्रम का उत्पन्न होना, ये समझना समझाना दोनों जटिल है। और इसका प्रभाव इतना पड़ा है कि हर पुराण वाले सृष्टि क्रम में ही लिए हैं। महतत्व से, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, और महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पांचों विषय उत्पन्न हुए, पंचतत्व उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए समझना समझाना दोनों मुश्किल है, इसलिए उलझन का घर है। जब एक बड़े विद्वान अनेक विषयों के आचार्य से बातचीत हुई और उन्होंने कहा पारक सिद्धांत एक अनोखा निकल आया है जो सब तरफ से साफ सुथरा है, संक्षेप में और जंजाल भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा। तो मैंने कहा हाँ, अब इसके समतुल्य अगर कुछ है निकट तो कपिल का सांख्य दर्शन है। कहे लेकिन सृष्टिक्रम तो उसका इतना उलझा है कि न समझ मिलता है न समझा मिलता है। आत्म विचार तो सही है, जो काम की चीज हो तो सही है, लेकिन सृष्टिक्रम समझना समझाना मुश्किल है। तो बिल्कुल सच उन्होंने कहा। तो गुणानाम परमम रूपम, गुणों का परम रूप सूक्ष्म रूप, सतरजतम का सूक्ष्म रूप। तो गुण तो द्रव्य में रहता है, परंतु उस उलझन को छोड़ दें। बात है कि द्रव्यों का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, गुणानाम परमम रूपम, द्रव्यों का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, न दृष्टिपथ मृक्षति, न दृष्टिपथम रिक्षति, पदच्छेद में हो जाएगा। दृष्टिपथ से वो रिक्षत नहीं होता, चमकता नहीं है, दिखता नहीं है। रिक्षत नाम, रिक्षण नाम चमकना, रिक्षत नहीं चमकता है। इसीलिए इधर पूर्व तरफ कहते हैं लौकाला,
लौकता है, यानी लौकाला चमकता है। ना दृष्टपथम रिक्षति, जो द्रव्यों का सूक्ष्मतम स्वरूप है वो दृष्टि के द्वारा नहीं दिखता है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता है। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, यत्तु यत तू नाम परंतु, यत नाम जो, तो यत्तु का अर्थ हो जाएगा परंतु जो दृष्टिपथम प्राप्तम, दृष्टि के पथ से प्राप्त होता है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तन्मायो सुतुच्छकम, तन्मायो यानी तत् वह, माया इव माया के समान, सुतुच्छकम अच्छी तरह से तुच्छ है। ये मंत्र भी बहुत व्यवस्थित बना है। ये शब्द जो काव्य जो होते, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे किसी में हो, जो छंद बनते हैं, तो छंद बनाने वाले का शब्द चयन और व्यवस्था जब सुंदर होती है तो वो सुंदर होता है। संस्कृत में ही कितने मंत्र हैं जिसको पढ़ने मन नहीं कहता, और ऐसे शब्दों का उसमें संयोजन है कि बेढंगा लगता है, और कुछ एकदम बिल्कुल सब फिट। ये मंत्र भी काव्य की दृष्टि से भी, और जो विषय वस्तु व्यक्त करने की बात की गई है उसके व्यक्तिकरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द का सुंदर अर्थ है और सब व्यवस्थित है। ये तो काव्य की बात हुई। यत् दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम, जो इंद्रियों द्वारा मन द्वारा प्रतीत होता है वो तो माया के समान अत्यंत तुच्छ है। तो यहां पर ऋष कहते हैं कि जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो झूठ है। किसमें मोहते हो? कितना बड़ा प्रहार है, और तर्क भी सुंदर है। कल्पना इसमें नहीं है। कल्पना काव्य में कल्पना है, काव्य सौष्ठव में कल्पना है, उसके संयोजन में कल्पना है, लेकिन वस्तु में कल्पना नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। जो वस्तु का सूक्ष्मतम स्वरूप है, यानी परमार्थ स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। जो आंखों से दिखाई देता है वो माया के समान तुच्छ है। माया नहीं कहा कपिल ने, क्योंकि कपिल मायावादी नहीं है, वो प्रकृतवादी है। वे कहते हैं जगत जो है वो प्रकृति का खेल है, माया का खेल नहीं है। माया जैसे शंकराचार्य ने, या उसके पहले जिससे शंकराचार्य प्रेरित हुए हैं आगम ग्रंथों से, गौड़पाद से और गौड़पाद नागार्जुन से, बौद्धों में तो एक शाखा ही निकल पड़ी जो एकदम शून्यवाद में ले जाती है। तो जगत हुआ ही नहीं है। आदावंती जन्नास्त वर्तमाने तथा, ये गौड़पाद की आगम शास्त्र का आधा मंत्र है। आदावंती जसनास्ति, आदि अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। तो एक दृष्टि से तो ठीक है, जैसे मकान में हम बैठे हैं, पहले नहीं था, अभी 2 वर्ष पहले नहीं था, और एक दिन नहीं रहेगा तो पक्का है, क्योंकि कितना दिन चलेगा। एक दिन हो जाएगा कि ये जीर्ण हो जाएगा। यहां सब रहे, सब व्यवस्थित रहे, तो भी जब ये जीर्ण हो जाएगा तो उस समय के लोग, उस पीढ़ी के लोग कहेंगे भाई अब इसको गिरा दो, इसकी जगह दूसरा बना लिया जाए। लेकिन ये पक्का है कि ये रोज नहीं रहेगा, ये पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी मानो नहीं है। तो ये वैराग की दृष्टि ठीक है। अहंकार न करो, मानो है अभी भी नहीं है। अब इसमें कोई समझे कि तो अब व्यवहारिक बात हुई, अब व्यवहारिक बात नहीं है। ये दृष्टिकोण है वैराग का, अवंतिम स्थित का। अब ऐसा दृष्टिकोण वाले बात नहीं कि इसको रंगे पोतेगा नहीं, साफ नहीं रखेगा, व्यवस्था नहीं रखेगा, ऐसी बात नहीं। ज्ञान की बातों को छिछरे लोग ले करके तो आलोचना करने लगते हैं, लेकिन उनकी गलती है। संत जो संसार को नश्वर और तुच्छ कहे
वे संसार की सेवा में जीवन भर लगे रहे। कबीर साहब ने कहा है, झूठ झूठा के डारो मिथ्या है संसार, ते कारण में कहता हूं जाते हुए बार। झूठ झूठा के डारो, झूठ है संसार, झूठा करके छोड़ दो। ये संसार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। अब इसको लेकर के कोई आलोचना करे कि ये तो झूठा कहते हैं, तब फिर उसके लिए परवाह क्यों? अगर विदेशी आक्रमण करें तो झूठा है, ये छोड़ दें, तो ये गलत अर्थ है। विदेशी आक्रमण करें उसके लिए लड़ा जाए, लेकिन कोई आक्रमण न करे तो क्या इसका संबंध सच हो जाएगा? और सच मान करके मोह करके बैठ करके शांति मिलेगी, कल्याण होगा? एक ही पक्ष खाली है। ठीक है, देश हमारा सुरक्षित रहना चाहिए और देश में हमें कमाना चाहिए और व्यवस्था करना चाहिए, खाना चाहिए, जीना चाहिए, लेकिन खा जी करके क्या करना चाहिए? जो असली काम हो क्या है? असली काम है मन की शांति, सच्चा सुख। और उस दृष्टि से कहा गया है। एक आलोचक ने लिखा सरिता में, सरिता वाले कितने इसी आलोचना कर देते हैं कि जो उचित नहीं रहता है। तो लिखा कि ईसा ने कहा है कि सुई के छेद में ऊंट प्रवेश भले करे, लेकिन धनी लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। अच्छा कहा, गरीबों को कहा तुम स्वर्ग में जाओगे, धनी लोग नहीं जाएंगे, ललचाओ ना। तो उनके मन को मार दिया गया। वो बढ़े ना, ललचाए ना, छीने ना, इनका समाजवाद न आवे। और जाने धनी लोग तो नरक में जाएंगे, हम थोड़े दिन हैं थोड़ा तकलीफ में, फिर आगे स्वर्ग में जाएंगे। अब ये सब उल्टी पलटी व्याख्या करना। संत ईसा का क्या मन था? वो धनियों को उन्होंने धिक्कारा है। धनी हो जाता है, धनी क्या विद्वाने हो जाता है, वही गर्व हो जाता है। साधु हो गए, वही गर्व हो जाता है हम साधु हैं। इसे गर्व नहीं होना चाहिए साधु का। अरे साधु वेश हो गया, गुरु द्वारा कृपा करके वेश दे दिए, तो तुम विनम्र होकर के साधना करोगे, उसका गर्व करो। विद्वान बन गए, लेखक बन गए, गर्व हो गया। चीज जिससे हम जिससे चीज जुड़ती, जिन चीजों से हम जुड़ते हैं उसी से गर्व उत्पन्न होने लगता है। और जो विवेकवान है किसी चीज का गर्व नहीं करता है। तो प्रायः धन हुआ तो धन का अहंकार, धन का विकार, ज्यादा धन बढ़ता है, कुसंगी लोग इकट्ठे होते हैं और चारों तरफ घेरने वाले उनको कुसंगी रहते हैं, स्थूल बुद्धि वाले। और तमाम ऐसी बात सूझती है ऐसा काम करने का, तो एक अंधाधुंध में आदमी पड़ जाता है। गलत काम करने वाले धनिक ज्यादा करने लगते हैं। तो इसलिए संत ईसा ने कहा कि ये धनी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, ऊंट भले सुई के छेद से निकल जाए। तो उन्होंने धनियों को धिक्कारा है, न कि ये कहा है कि गरीब लोग संतोष रखें या धनी लोग नरक में जाए। धनी भी कोई है और सदाचारी है, तो काहे नरक में जाएगा? तो एकांगी चिंतन से सम्यक बोध नहीं होता है। वस्तु के सभी कोणों को ठीक से देखने की जरूरत है। तृष्णा का क्षय महासुख है, और कहीं भी तृष्णा उत्पन्न होगी विवेक न हो तो। जैसे आश्रम ही ले लो, सोचा गया था कि 1-2 एकड़ जमीन हो, आश्रम बन जाए, उसमें प्रकाशन हो, संत रहें और सब बढ़िया है, उतने से काम चल जाएगा। किया गया, बढ़ा, पब्लिक बढ़ने लगी, श्रोता आने लगे, भक्त बहुत आने लगे, ते हुआ भाई जमीन और बढ़ना चाहिए। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा। तो वर्तमान में जो क्षमता है, जितना है, वो सब बहुत बढ़िया है। अब अगर तृष्णा रहे तो होगा कि अभी और बढ़े, और इतना मकान बने तो इतना बने तो उतना बने, तो कभी संतोष नहीं होगा। जितनी जमीन है बहुत है, जितना मकान है बहुत है। अब उसी में जो सहज चीज आ जाए
और जो उपयोग की वस्तु हो और कर लिया जाए। मानो पैसा आ गया, कोई जमीन ऐसी है और ले लिया जाए, कोई बुरा नहीं है। और मकान जो आवश्यक उचित हो, पैसा है, बन जाए। और तृष्णा है तो खलबली होती रहेगी, चाहे जितना बन जाए, 1000 एकड़ हो जाए और 1000 बिल्डिंग हो जाए तो भी सुख नहीं होगा। अंदर में जलते रहेगा, अब ये हो जाए तो अब ये हो जाए। और जितना है उतने में रहे और विवेक से रहे, और जो वस्तु हो उस वस्तु का उपयोग करे, परिश्रम न पड़े तो सुखी रहेगा। अब एक ऐसी भी रवैया कुछ न करे, तो कुछ न करने से किसी तृष्णा क्षय नहीं होता है। कुछ न करने वाले भी आलसी बहुत पड़े हैं, उनकी तृष्णा क्षय थोड़े है। और करने से तृष्णा बढ़े ये भी बात नहीं, विवेक होना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में यही किया, चुपचाप बैठा नहीं और तृष्णा में पड़ा नहीं, इसलिए मुझे मानसिक वेदना नहीं होती। और अपने जीवन में मैंने शुरू से गुरु जी की शरण में आया और जो बन सका करता रहा, और कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा, जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ा। जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी काम किया, और उसमें हमें सीखने समझने का अवसर मिला। जो प्रतिकूलताएं उसको सह करके, जैसे कि पत्थर घिस करके चिकना हो जाता है, वैसे प्रतिकूलताओं से हमारा मन और साफ बना, हम टूटे नहीं उसमें, और हमारी प्रसन्नता निरंतर स्थिर रहे और वो प्रौढ़ होती रही और बढ़ती रही। काम किया, इतना किया, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन उसमें हमें क्षोभ, पीड़ा और मानसिक वेदना ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, और न तृष्णा है कि ये हो जाए। फिर भी जो संभव है कर देता हूं, करता हूं। अपना मन भी शीतल है, दूसरे की सेवा भी हो जाती है। रास्ता यही ठीक है। कोई हाथ पैर बटोर के बैठ जाए तो नहीं माना जाए वो तृष्णा से रहित हो गया है या वो जीवन मुक्त हो गया है। हाथ पैर बटोरना अलग बात है और मन को बटोरना अलग बात है। आलसी कितने पड़े हैं कि जो हाथ पैर बटोरे बैठे हैं और अंदर में बेकार धुन रहे हैं। इसलिए कर्मशील होना चाहिए, और जिसका स्टेज ये है वो कबीर है, महाकर्मशील और महावैरागवान। जो देखते हैं, कबीर मंजूषा अभी जो दिल्ली से पुस्तक आई मेरे पास, 2 विद्वानों ने उसको लिखा है और एक विद्वान ने उसका संपादन किया है, और बड़ी पुस्तक है। 1000 साखियां हैं, 162 शब्द हैं, मूल रखा है। उसके पश्चात उसका रोमन में उस मूल को लिखा है, छापा है, फिर हिंदी में टीका किया, फिर इंग्लिश में टीका किया है। यानी साहेब की वाणी को हिंदी छंद है तो हिंदी अनुवाद, और छंद को रोमन में लिख करके इंग्लिश अनुवाद, जिससे देश विदेश में सब जगह फैले। समर्पित होकर के काम किए हैं। अब दृष्टि है अपनी अपनी, वो तो कबीर को कोई ये न सोचे कि इतने लोग उसके विषय में सोचे। कबीर इतने बहुआयामी हैं और उनकी वाणी में और भी वाणियां इतनी मिल गई हैं कि वो सब प्रकार से लोग लिखे पढ़ेंगे। एक कुल होकर के आध्यात्मिक है। कबीर ब्रह्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो ये भी सब घूम घुमा कह देते हैं उनका ईश्वर सबके हृदय में है। जो हम लोग कहते वही कह देते हैं, लेकिन अब उन लोगों की दृष्टि पारक की नहीं रहती, उसको निर्णय करके साफ करके करें। और यहां ये दृष्टि जो पारक की, जो कबीर साहब ने मुख्य बात कही, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारक देह लिखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई, पारक बिना बिना से कर विचार हो भिन्न, कारण कार्य की व्यवस्था पर विचार, तर्क और चिंतन पर विचार, पूर्वा पर विचार, ये सब अन्य के टीका व्याख्याओं में नहीं रहती है। कहीं कुछ कह देंगे तो वही उसका उल्टा कह देंगे, इसलिए पाठक और उलझ जाएंगे। और ये चक्कर पूरी दुनिया में मैं देखता हूं। पारख ऐसा निर्णय है कि पूर्वा पर विचार में कहीं फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि यहां कारण कार्य की व्यवस्था पर जोर है और तर्क और चिंतन पर जोर है। और भावनावादी लोग हो जाते हैं जब ये मान लिया जाता है चेतन ब्रह्म राम कह करके कुछ कि वो जो चाहे सो कर सकता है। वो पानी बरसा दे तो वो ये कर दे, तो चमत्कारी बात कर दे, यही सब गुण गोबर हो जाता है। चेतन की अपनी शक्ति का क्षेत्र है और जड़ की शक्ति का क्षेत्र अपना है। अब कोहिरा जैसे गिर रहा है, कोई चेतन इस कोहिरा को नहीं मिटा सकता है, न तो कोई सिद्ध संत पुरुष मिटा सकते हैं, न कोई ईश्वर बैठा है जो फूंक मार दे और उड़ जाए। पानी बरस रहा है न रोक सकता है, और पानी नहीं बरस रहा है न बरसा सकता है। लेकिन अच्छे अच्छे लेखकों में अब कबीर पर एक बड़ा उपन्यास लिखा है, पटना की तरफ प्रकाशित हो, बहुत मोटी है, तो बड़ा फ्रेंकली कहने वाला है। तो कहा है कि अब वो जो कबीर पर बहुत चमत्कार लिखते हैं, मैं तो भाई इसमें पसंद नहीं करता हूं ये सब बात। लेकिन हाँ, अब कुछ चमत्कार था ही नहीं, ये भी मैं नहीं मानता कुछ तो था ही, अब कुछ था में जोड़ दिए, बस उन सब गुड़ गोबर हो गए। अब कुछ है तो और क्यों कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता है। अगर कबीर साहब कमल फूल पर प्रकट हो गए तब फिर वो चौकी से कहें और चल पड़े तो क्या आश्चर्य है, और फिर वो आकाश में उड़े तो क्या आश्चर्य है। तो एक चमत्कार अगर आप छोटा सा चमत्कार मान ले तो बड़ा चमत्कार क्यों नहीं। तो वो भ्रमित हैं, विद्वान तो हैं, लेकिन ये समझ नहीं है कि चमत्कार हो ही नहीं सकता है, कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता है। ये विद्वानों की लीला है। विद्वान लोग कहते हैं पंथ वाले तो भाई संप्रदाय होते हैं, अपने भक्ति भाव में कुछ भी कह दें, ऐसा वो बात तो मार देते हैं, लेकिन उनसे कम डूबे हुए नहीं रहते हैं। जहां उनका मोह है सारा प्रपंच वो वैसे कह डालेंगे। जब एक बड़े मंदिर में एक इंजीनियर, नवयुवक इंजीनियर आया दिखाने के लिए, हमें पहले से फोन हो गया था, उसके मित्र ने कहा था कि साहब वहां पहुंचेंगे और तुम वहां जाकर के दिखाओ। तो इंजीनियर वो आया तो एक मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, कहा महाराज इसको दूध पिलाए, और दूध पी गए। हम की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहे कि नहीं महाराज बिल्कुल पी गए। हम के इंजीनियर हो, भौतिक विज्ञान भी पढ़े हो, कुछ समझ रखो। तो स्तंभित तो हुआ। तो ऐसा अनाड़ीपन है, सर्वत्र व्याप्त है चमत्कार की भावना। और ऐसी भावना जिसके मन में है वो टीका व्याख्या में क्या क्या कर डालें, कुछ ठिकाना नहीं है। और कबीर की वाणी जो है ये समझ लो, आ गए, पूरी आ गए, कहीं भी मुरव्वत नहीं है, साफ साफ। अब उसी में खोस खास करके लोग चमत्कारी बना ले तो उनका क्या दोष है। परंतु कुल मिलाकर के आजकल जो देश विदेश में कबीर पर काम हो रहा है बहुत जोर हो रहा है, और लोगों की भावना इतनी बढ़ रही है उन पर करने के लिए, सब गदगद हैं, लिखते हैं तो एकदम गदगद हो जाते हैं। ये कबीर एक ऐसे हैं जो जन भाषा में सबको समझाते हैं और सबको मिलाते हैं और सत्य कहते हैं। ये भावना विद्वानों में खूब बढ़ रही, खूब लिख रहे हैं। तो ठीक है, वो जो कुछ करते हैं उससे भी, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो खुलासा ही तर्कपूर्ण है, तो उसको और तो क्या करेंगे, वही सब करेंगे, कहीं कहीं थोड़ा घालमेल कर देंगे। तो उसको पारखी लोग साफ करें, और पारखी विचार बढ़ता जाएगा। और अभी इतने काम हुआ है, इतने में लोग सोचने लगे हैं, तो ये सहयोग करेगा उनका भी। राधेश्याम जो संपादक हैं उन्होंने मुझे लिखा है कि आप इसको पढ़ के और अपना सुझाव दें। तो मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ लो थोड़ा, तो उनको लिखूंगा, प्रशंसा करूंगा। दृष्टिकोण है अपना भिन्न भिन्न कुछ, लेकिन प्रशंसा करूंगा। तो बात यह आई कि साधक का कर्तव्य है कि सेवा और साधना ये दोनों में संतुलन रखे। सेवाहीन तो किसी कर्म लायक नहीं है। जो सेवाहीन है उसका चित्ते नहीं शुद्ध होगा और क्या करेगा। इसलिए सेवाहीन न हो, सेवा परायण हो।
शरीर से भी श्रम करे, बुद्धि से भी श्रम करे, वाणी से भी श्रम करे। जो हमें मिला है श्रम होना चाहिए। और अब श्रम के अनेक रूप हैं। चौका लगाना श्रम है, खेत में काम करना श्रम है, नाली साफ करना श्रम है, लिखना श्रम है, बोलना, ज्ञान का चर्चा करना श्रम है। तो जहां जैसी योग्यता हो श्रम करे, जिससे कि दूसरे की भी सेवा हो और तृष्णा रहित रहे। अब श्रम में तृष्णा बढ़ गई, श्रम करते हैं, अब ये हो जाए वो हो जाए, इतना प्रचार में तृष्णा हो जाए, इतने लोग चता दिए। कभी हमें 1% मन में नहीं समाता है, इतने लोग चता किसी को नहीं चता सकते हैं। अपना चीते रहे, बस कर्तव्य है कह देते हैं। लोग बुलाते हैं चले जाते हैं, वहां भी बोल देते हैं। ये भी देखते हैं बहुतों परिवर्तन हो रहा है, विचार लाभ हो रहा है, बहुत खुशी है। कोई लाभ हो जाए आनंद है, लेकिन हमें तृष्णा नहीं रखनी चाहिए कि मैं फलाने को बदल रहा हूं, बदल दूंगा। हम किसको बदल, अपने बदल देंगे बस। अपने पूरा बदल ले तो पूरा हो गया। दूसरे के लिए सेवा करना है, कहना है। जिनका जितना विचार होगा बदलेंगे, लाभ निश्चय होगा, अपने आप बदलेंगे। लाभ निश्चय बदल जाएगा तो फिर वो काम छोड़ देंगे, नहीं साधना करेंगे, नहीं साधना करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। लेकिन प्रचार में भी तृष्णा हो जाए तो खिन्नता शुरू हो जाएगी। इतना प्रचार नहीं हुआ, सभा में बैठे तो कहे, एक जगह जब मेरा प्रवचन हुआ तो पीछे से जब मिलने आए लोग तो कहे, साहब एक महात्मा आए थे तो कहें कि इतनी छोटी सभा तो आज तक मैं बोला ही नहीं हूं, यहां तो बहुत कम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसके पश्चात कहें कि देखो मैं जब आसन पर रहता हूं कोई मिलने ही नहीं आता है, मिलने आना चाहिए। और महाराज आप मिलने से कतराते हैं, जितना बन सकता नहीं मिलना चाहते हैं, और कम ज्यादा तो आपके मुख से कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो सोचता हूं 1 हो तो कहूंगा, 10 हो तो कहूंगा, 1000 हो तो कहूंगा, कोई ना हो तो बहुत बढ़िया है, मैं अपना ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, विचार करूंगा। छुट्टी मिल गई। तो वही ठाकुर काजल ठाकुर कारिक, आंख में लगे तो काजल है, गाल में लगे तो कालिक है। बुद्धि सही नहीं होती है, वही काम करते करते आदमी तृष्णा में उलझा रहता है। अब बुद्धि सही होती है, वही काम करते करते तृष्णा से मुक्त रहता है। कुल मिलाकर के ये देखा है कि मेरे मन में तृष्णा न उत्पन्न हो। और तृष्णा हर जगह अपना घर बनाती है, एक बात में नहीं। चाहे जमीन मकान का मैंने उदाहरण दिया था, जमीन हो, मकान हो, रुपया हो, लेखन हो, प्रवचन हो, पैसा हो, और जो कुछ भी शिष्य शाखा हो, कुछ भी हो। ऐसे भी गुरु हैं, किसी गांव गए और वहां किसी एक को भी दीक्षा नहीं हुई तो कहते हमारा तो यहां आने बेकार हो गया। पहुंचो तो किसी की दीक्षा हो, कोई चेला बने, तब मेरा आना सार्थक। अब डूबे हैं और क्या वो अपना करते हैं, वो तो निष्काम और निश्चिंत रहना चाहिए। कोई दीक्षा चाह वहां जब नागपुर में समाप्त हुआ तो वही ध्यान शिविर में समाप्त हुआ तो अटोनी जी कहे, साहब दीक्षा वाली कई लोग कह रहे हैं। तो दीक्षा तो 2 बार 3 बार हो चुकी थी। तो हम कहे कि तो समय ही नहीं रहा, जाऊं जलपान करूंगा, विश्राम करना है। विषम भाई क्या कहूं, कहे साहब तो कई जगह लोग कहे हैं तो थोड़ा लाउड स्पीकर में कह दो। अरे हम कहे लाउड स्पीकर में कह दो सैकड़ों आ जाएंगे, आओ ठीक नहीं है, लाउड स्पीकर हम कभी कहने नहीं देते हैं। तो हंसने लगे, कहे साहब तमाम सभाओं में गुरु में होता है कि लाउड स्पीकर से कह देते हैं, तो भाई दीक्षा है तो उस पर आ जाते हैं। हम कहे मैं वैसा नहीं कहता हूं। तब फिर नहीं करा, मैंने कहा रहने दो, फिर आना जाना होगा, जब बहुत जिसका मन होगा हो जाएगा। अब उसमें भी होता है भाई, बहुत जने हो गए तो उसमें कुछ लोग तो ठीक रहेंगे ही, कुछ बिगड़ जाएंगे, ऐसा अर्थ लगा लेते हैं। उनका अपना ठीक है जो करते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता। लेकिन मैं नहीं राय देता कि भीड़ में कह दो जिनकी दीक्षा लेना आ जाओ, बहुत मार भर जाए। तो अब कितने गुरु हैं कि किसी जगह गए दीक्षा नहीं हुई तो फिर सोचते हैं कि तो हमारा आने व्यर्थ हो गया। एक जगह जब गोरखपुर में जब मेरा बड़ा प्रचार हुआ, 11 दिन का कार्यक्रम था, उस 71 की बात है, 72 की बात है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या जुटती थी और 3-4 जगह पुस्तकें लगाते थे लोग। और तब जब एक प्रसिद्ध संत कई
महीने या वर्षों बाद मिले तो कहे अच्छा वहां दीक्षा कितनी हुई। हम कहे तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूं, दीक्षा जब बात आती तो मुझे बोझा लगता है, लेकिन भाई सन्मार्ग में लगाने के लिए देता हूं। तो बस दृष्टि में फर्क है। भोजन हम करते हैं वही भोजन है, अब स्वाद के मोह में खाएंगे तो दूसरा हो जाएगा और ज्यादा होगा और फिर पेट खराब होगा। अब वही स्वाद का मोह छोड़ करके खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए तृष्णा का क्षय परम सुख है और साथ साथ सेवा होनी चाहिए। सब लोग सेवा परायण रहें, अपना कर्तव्य करें और तृष्णा से विमुक्त रहें। सब साधु भक्त गृहस्थ विरक्त जितने भी हैं, अगर वे सुख चाहें तो मन की तृष्णा को काटें। तृष्णाहीन जीवन ही परम सुखी जीवन है।